वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. So happy Ganesh Chaturthi to each and every one of you. So we are back with the NDA solutions for the recent paper that has been done. So up to 50 we have done. Now this is 51st question we have. Okay. Now a triangle is inscribed in the circle. Okay, circle is given to us and radius is obviously ये हमारी इक्वेशन होती है सर्कल की x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो r यहाँ से 10 हो गया एंड h एंड k इज़ 0 0. ठीक है. नाउ अब हमें देखना है कि वेदर b एंड c इस पे लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो b आपका 6 एंड 8 है. आप यहाँ पे 6 एंड 8 डालो. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो यहाँ आपने 6 डाला, यहाँ 8 डाला, 100 आ गया. फिर यहाँ पे माइनस 8 डाला, 6 डाला तो भी 100 आ गया. तो यस दे आर सेटिस्फाइड. ठीक है. नाउ अब हमारे वेक्टर्स ये किस तरीके से बनेंगे. ये ओ बी वैक्टर एंड ओ सी वैक्टर. ठीक है. तो ये आ जाएगा 6 और 8 और माइनस 8 एंड 6. ठीक है. तो अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं. नाउ डॉट प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू माइनस 8 प्लस 8 इंटू 6. तो ये हमारा 0 आ रहा है ऑब्वियसली. ठीक है. तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आया, 0 आया. डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 है. अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं. मैग्नीट्यूड्स ओ बी. ठीक है. तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर तो ये हमारा 10 आ गया. ना डॉट प्रोडक्ट 0 है और जो वेक्टर्स वो है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड है, दोनों का ही 10 आ रहा है. ठीक है. तो हमारा आ जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट इज 0 एंड मैग्नीट्यूड इज सेम. दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स आर सेम. बोथ वेक्टर्स आर सेम. ठीक है. तो दिस सेज, तो ये तो 90 डिग्री पे ही होता है. तो हमारा बी ओ सी कितना आएगा, 90 डिग्री, पाई बाय 2. ठीक है. अब हमें पता है कि अगर हमारा जो बी ओ सी जो है ये हमारा पाई बाय 2 आ रहा है, तो हमारी जो थ्योरम है बाय सिमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल्स. ठीक है. इंस्क्राइब्ड एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है और सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमारा जो बी ए सी होगा वो क्या होगा, हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ बी ओ सी. तो ये कितना आ जाएगा बी ए सी, पाई बाय 4. पाई बाय 2 था नहीं, ये तो इसका हाफ करेंगे तो ये पाई बाय 4 आ जाएगा. तो दिस सी ऑप्शन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व. ना अब हमें ना कोऑर्डिनेट ऑफ ए निकालना है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट ए है वो निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि हमारे पास सर्कल की सिमेट्री नहीं दी है और गिवन पॉइंट्स नहीं दिए. ठीक है. ना सर्कल की सिमेट्री दी है, सिमेट्री ऑफ सर्कल इज मिसिंग, सिमेट्री ऑफ सर्कल इज मिसिंग एंड हमारा
गिवन पॉइंट्स भी कोई पॉइंट्स नहीं दिए हैं, तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारा जो ये है ट्रेपेजियम है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें हमारे पास दिया है कि जो ए बी है इट इज़ पैरेलल टू दिस, और ए कोऑर्डिनेट दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और डी के हमें निकालना है। ठीक है, ना वो हमें बोला जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो फॉर श्योर जो सी एंड डी है वो सेम ही होंगे, मस्ट बी सेम। कौन सा? वाई कोऑर्डिनेट है ना, वाई कोऑर्डिनेट इसका सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है। तो सी का क्या है 1, तो डी का भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है ना, तो ये हो जाएगा। अब नाउ हमें पता है कि ए बी जो पैरेलल है वो आपके डी सी से पैरेलल है, तो जो ए बी है वो हॉरिजॉन्टल है, ये ए बी और ये हमारा ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट तो सेम हो गया इसमें। अब हमको पता है कि ए बी हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो जो डी पॉइंट है वो इसके नीचे होगा, ए बी आपका हॉरिजॉन्टल में आ गया। ठीक है, तो जो डी पॉइंट है वो इसके नीचे होगा। अब जो इसका ए होगा वही इसका होगा, जो डी पॉइंट है ना, इस डी पॉइंट का जो वाई एक्सिस होगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस होगा वो ए के बराबर होगा, तो वहीं से हमारे को इसके पॉइंट्स मिल जाए, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट्स 2:1 आ जाएगा, 2:1 ए ऑप्शन। ठीक है, इसमें सॉल्व नहीं करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, नेक्स्ट है हमें डायगोनल्स। अब हमें पता है कि डायगोनल्स जो होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के वो इंटरसेक्ट करते हैं। आइसोसेलेस जो ट्रेपेजियम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं और वो मिड पॉइंट फॉर्म करता है, किसके? नॉन पैरेलल साइड्स के। ठीक है, जैसे ये है हमारा ये, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा नॉन पैरेलल साइड्स का। ठीक है, नाउ अब हम मिड पॉइंट से फिर हम इसको निकाल देते हैं। तो मिड पॉइंट से हमारा जो m है वो आ जाएगा हमारा 2 है और 4 है, तो 2 + 4/2 और 3 + 3/2, तो ये हमारा 3 पॉइंट आ गया। लेकिन अब आप देखो ऑप्शन में तो कहीं पे भी 3 नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा और जाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि डायगोनल्स ए सी और जो बी डी है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उनके जो स्लोप्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर वो ऐसे डायगोनल्स ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो फिर इनके स्लोप्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम स्लोप निकाल देते हैं। तो स्लोप ऑफ ए सी का स्लोप क्या होगा y2 - y1। ठीक है, और x2 - x1 -2/3, और स्लोप ऑफ बी डी क्या होगा 1 - 3 2 - 4 1 आ जाएगा। अब हमें स्लोप दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है ना, स्लोप्स आर नॉट इक्वल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा ज्योमेट्रिकली। ठीक है, अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है डायगोनल्स का आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, वो मिड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का। ठीक है, जैसे अगर आपका ये है ए बी सी डी, तो ये मिड पॉइंट होगा उसका। ठीक है, स्लोप हमारे इक्वल नहीं है, तो हमारा जो इंटरसेक्शन होगा वो मिड पॉइंट होगा इसमें जो। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो है वो अभी हमने निकाला था 3 ठीक है, इसका मिड पॉइंट और मिड पॉइंट ऑफ सी डी। ठीक है, सी डी का मिड पॉइंट और ए और बी का मिड पॉइंट का हम निकालेंगे। तो पहले मिड पॉइंट ऑफ सी डी निकाल देते हैं, मिड पॉइंट ऑफ सी एंड डी। तो
ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 2 7/2 और ये आ जाएगा 2 1 है ना, 1 + 1/2 1। नाउ अब हमें निकालना है मिड पॉइंट इसका और इसका, ठीक है। तो ये जब हम निकालेंगे 3 + 7/2/2 और 3 + 1/2, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6.3। अच्छा फिर ये हमारा ओके, ये ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा, ये हमारा आ गया। ऐसे ही हमें मिड पॉइंट करते जाना है ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आ गया 3.25 और 2, यही आ गया, ठीक है। अब ये फिर से हमारा ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना है इंटरसेक्शन पॉइंट्स लेते हैं हम, मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD, ठीक है। AB के मिड पॉइंट्स और CD के 6 13, हाँ ठीक है। चलो ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ हमारे AB और इसके पॉइंट्स लेने, तो हम करते हैं इसको। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या थे हमारे, 3 + 3.25/2 और ये आ जाएगा 1 + 3/2, है ना, यही आएंगे हमारे। तो ये आ जाएगा 6.25/2 और ये आ जाएगा हमारा 2 ऑप्शंस, है ना, यही आया हमारा। हाँ 5, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई क्या, AB के मिड पॉइंट्स भी हमारे 3 है ना, हाँ सही है। AB के मिड पॉइंट्स हमारे ये नहीं, ये थे, और CD के हमारे मिड पॉइंट्स थे, अच्छा ये थे 7/2 एंड 1। कुछ गड़बड़ आ रही है इसमें ऑप्शन, ये आप प्लीज़ एक बार कैलकुलेशन देख लेना, नहीं तो आई सॉल्व इट आउट, ठीक है। मतलब मिड पॉइंट्स ऑफ इसके AB एंड CD के लेने हैं, तो कैलकुलेशंस आई चेक अगेन। नेक्स्ट करते हैं। हाँ नाउ हमारे पास स्फेयर दिया है, ठीक है। अब उस स्फेयर के हमें क्या करना है, डायमीटर्स निकालने हैं। तो स्फेयर की आपकी कभी भी इक्वेशन दी है, तो इसको आप सबसे पहले तो आपको इसका कोफिशिएंट जो है x² y² का ये 1 लाना होता है, ठीक है। और ये आएगा 3/2x + 3/2y + 3/2z और प्लस -3, ठीक है। ना इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स कर देते हैं हम, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आई एम डायरेक्टली राइटिंग इट बिकॉज दिस, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यू आर हेयर जस्ट टू सी द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को भी ऑब्वियसली कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन मेजर पोर्शन इज टाइम इज़ ऑल्सो, ठीक है। तो आपके यहाँ पे हम जब ये कॉन्स्टेंट्स, आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन अर्लियर, तो मैं आपको इसका डायरेक्ट लिखा देती हूँ कि ये आपका 75/16 ये कांस्टेंट आ रहा है। नाउ जो आपका फॉर्मूला होता है स्फेयर का वो क्या होता है, दिस प्लस y - k का होल स्क्वायर प्लस z - l का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², ठीक है। नाउ यहाँ से हमारा जो h है वो आएगा -3/4, k जो है -3/4, जो l है -3/4,
है जब आप इसका अंडर रूट लोगे 5√3/4, ठीक है। तो आर आ गया। नाउ इट्स वेरी इजी टू फाइंड डायमीटर 2 टाइम्स आर, तो 5√3/4, 5√3/2, ठीक है। नाउ सेंटर ऑफ द दिस, तो ये चीज़ आप कैसे करोगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें ना इसमें आपको क्या करना है ना कि ये जो पॉइंट्स है ना एच के एंड एल, जस्ट इनको इस इक्वेशंस में डाल दो और जौन सी इक्वेशन भी आपको 0 देगी दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। एक्स, ये आपका एच के एंड एल की जो वैल्यूज़ है एक्स वाई, जैसे फर्स्ट वाली है 2 × -3/4 प्लस 2 × -3/4 प्लस 2 × -3/4 -3, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 2 6 6 6 18 -18/4 -3 9.2। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एच एंड के की हर जगह वैल्यूज़ डालनी है एक्स वाई जेड की जगह और देखना कौन सा आंसर 0 आ रहा है, एलिमिनेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत वो लग रहा है, व्हेन आई हैव ऑल्सो ट्राइड इट, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या इसमें निकालना होगा, बट यस। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, एस बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आपके पास दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको इसमें अच्छा ये नहीं हो क्वेश्चन, सॉरी दैट क्वेश्चन इज़ अनदर वन, ये वाला नहीं है वो, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें तो आप सिंपल 1 1 1 2 3 -4 आयोटा जे एंड के, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका -4 -3, दिस माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे -4 एंड -2, ठीक है। ये जे के साथ आ जाएगा प्लस 3 -2 के साथ, तो आ जाएगा -7 -6 एंड 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट में आपका L² निकालना है। अब जब आपका इसमें ना डायरेक्शनल कोसाइन, तो डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है, इसके नीचे आपको लिखना होता है इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1, ये सबके नीचे 49 प्लस 36 प्लस 1, 49 प्लस 36 प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ ये आ जाएगा आपका -7, ये आएगा 37, 86 आ जाएगा, है ना, -6/86 माइनस प्लस 1/86। नाउ LMN आपका आ गया, वैल्यूज़ पुट कर दो, जाएगा 43, जाएगा 49 माइनस 36 -1 और नीचे आपका 86, तो ये आएगा 2 46 माइनस 37/2 आएगा 2 12 6, ओके। हाँ, दिस वॉज द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे आपको वो निकालनी है, दिस व्हाट वी चलो। तो अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपको ना इंटरसेक्शन निकालना है। तो एक्स एन हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। +4 = 0, तो यह रहेगा 2x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 8 = 0। तो यहाँ से x आ गया -4, ये कट, ठीक है। नाउ आपके पास इक्वेशन x की, तो ये -4 प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4, मैंने यहाँ पे x की इक्वेशन डाली, ठीक है। तो ये मेरा आ गया y = -z। अब आप देखो y = -z कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है,
ठीक है, यहाँ तो सेम है, तो सिंपल आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ अब हमारा है ऊपर वाला क्वेश्चन। नाउ इसमें हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 4 प्लस लेमडा टाइम्स, ठीक है, 2x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 8। नाउ दिस विल बी ठीक है 1 माइनस लेमडा वाई प्लस 1 माइनस लेमडा जेड प्लस 4 माइनस 8 दिस, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम p की जगह कोफिशिएंट्स डाल देते हैं। तो x का कोफिशिएंट 1 है तो वो 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर y का कोफिशिएंट 2 है तो हम वो पुट कर देते हैं, और z का कोफिशिएंट 3 है तो वो पुट कर देते हैं। 4 माइनस 8y, हमें लेमडा निकालना है एक तरह से, तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 4 प्लस 3 माइनस दिस प्लस 4 माइनस 8 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 4 4 4 और 4 8 11। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई एक तरह से, है ना। अब अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x लैम्डा की वैल्यू 1, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है, ये भी 0 हो गया, और ये माइनस 4 आ गया, ठीक है। आई डाउट कि मैंने लैम्डा की वैल्यू कुछ गलत ना लिखी हो। 3 मैं फिर से चेक कर लूँ, 2 लैम्डा प्लस वाई की वैल्यू आपकी 2 है ना, 2 माइनस 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 लैम्डा, तो ये जाएगा आपका प्लस 4 माइनस 8 लैम्डा प्लस दिस 3 3 3 9 11, ये आ जाएगा 3 6 10। यू हैव टू फाइंड हेयर लैम्डा ओनली, ठीक है। जो आपकी इक्वेशन आएगी जब लैम्डा निकालने के बाद, आई एम डूइंग समथिंग करेक्शन हेयर, मेरा अभी लैम्डा आ रहा है यहाँ पे 3 10 11 lambda, my lambda is 10 upon 11। I guess this is a mistake। चलो I'll solve it out again, गड़बड़ आ रही है, लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है, ये मैं फिर से सॉल्व कर लूँगी। नाउ द अनदर क्वेश्चन, ये हमारे पास है 2 आयोटा इंटू आई प्लस 6j प्लस 27k। सेकेंड इक्वेशन वी हैव इट इज आई प्लस अल्फ़ा j प्लस बीटा k। नाउ इट इज़ अ नल वेक्टर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 6 27 1 अल्फ़ा एंड बीटा। अगेन हम इसका वही निकालेंगे 6 बीटा माइनस 27 अल्फ़ा, और ये हमारा 0 है, नल है, ठीक है, माइनस 2 बीटा माइनस 27 एंड प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इधर हमारे को वो होता है आई फिर जे एंड के। ना आई का अगर हम कंपेयर करेंगे, इधर तो सब 0 0 है, तो हम लिख देंगे 6 बीटा माइनस 27 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। सेकेंड 2 बीटा माइनस 27 इज़ 0, और यहाँ से हमारा 2 अल्फ़ा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा आ जाएगा 3, बीटा आ जाएगा 27 अपॉन 2, ठीक है। नाउ बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो 3 इंटू 3 प्लस
2 इंटू 27/2 आएगा 9 + 27 36 इज द आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके देखो, ए हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है और प्लस √3 ये हमारा डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी साइन ऑफ थीटा प्लस √3 तो ये हमारा ए भी आ जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये हमारा व्हाट वैल्यू ऑफ तो ये हमारा tan थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा से डिवाइड कर दिया, और ये माइनस √3 आ जाएगा। ना माइनस √3, एक मिनट, मैक्सिमम जब आएगा ना, अगर हम यहाँ 30 पुट करते हैं तो ये AB/2 प्लस 3/2 AB 30, तो ये 4AB/2 मतलब 2AB आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट करते हैं तो फिर तो कम ही आएगा 1.6। ठीक है, मतलब आप एलिमिनेशन से कर सकते हो। 45 आ जाएगा तो 1/√2 1/√2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√2 2AB प्लस √6 2.6। 45 भी सही है ना? अच्छा नहीं, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो ये तो स्मॉलर ही हो गया। और अगर 60 डालेंगे तो ये रहेगा √3 AB/2 और प्लस √3। हाँ ठीक है, तो योर 30 इज़ द आंसर, करेक्ट आंसर। ठीक है, एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। वैसे आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा होता है। दैट यू कैन ईजिली सॉल्व आउट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे हमारी छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी कर लेंगे। नाउ A + 2B इंटू 5A - 4B इक्वल्स टू हमारा अच्छा परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर होता है तो 0 होता है, क्योंकि cos 90 हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5A² - 4AB प्लस 10BA। डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता, AB BA एक होता है ना, तो 8B² इक्वल्स, तो ए ये भी यूनिटी ये भी यूनिटी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 - 8 प्लस 6AB या BA कर दो है ना, AB, और ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ AB cos ऑफ थीटा, या cos ऑफ थीटा लिखती हूँ, तो ये cos ऑफ थीटा जो है वो मेरा आ जाएगा 1/2, तो थीटा इज़ 60। नाउ cos 60 प्लस cos ऑफ 120। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करनी है हमको। तो cos 60 हमारा 1/2 होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा ये, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये नेगेटिव होता है, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारा हेक्सागोनल है। चलो हम हेक्सागोनल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा इधर से है
D है, ये O है, ये E है और ये F है। ठीक है, ये हमारा हेक्सागोनल है। नाउ हमारे पास जो AD है वो हमें दिया है M टाइम्स BC। ठीक है, और जो हमारा FC है, ये CF है, वो हमारे पास दिया है N टाइम्स ऑफ AB। ठीक है, CF दिया आपको सम वेक्टर है, तो CF ये दिया है। ठीक है, अब अगर मेरे को FC लिखना है इसको, तो आई हैव टू मेंशन डायरेक्शंस। वेक्टर्स में डायरेक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नाउ ये हमें पता है कि जो AD है वो 2 टाइम्स है BD के। ठीक है, और जो FC है वो भी आपकी 2 टाइम्स हो रही है, मतलब M और N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी मैग्नीट्यूड, है ना। M आपका 2 आ गया और N आपका -2 आ गया, तो M इंटू N क्या हो जाएगा, -4। नाउ आपके पास आई थिंक नहीं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है शायद। नाउ ABCD वेक्टर्स है हमारे पास और सेम लेंथ के पेयर वाइज दिया है इनको, A दिया है, B दिया है, C हमें निकालना है। ओके, तो लेट C बी XI प्लस YJ प्लस ZK। ठीक है, नाउ एंगल कितना होगा इनके बीच में, एंगल between them is equals to AB। तो ये आ जाएगा A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, और B और C, तो यहाँ पे भी B का मैग्नीट्यूड एंड C का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड एंड E का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके, तो अब A इंटू B, तो ये हमारा आ जाएगा 0 0, मतलब I को J से करेंगे, इधर I नहीं है और इधर K नहीं है, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, J ही हुआ आपस में, A डॉट प्रोडक्ट I से होता है, J से होता है, K से होता है। ठीक है, तो ये हो गया और ये आ जाएगा आपका A BC और CA। ठीक है, तो ये आ जाएगा √2 इक्वल्स टू B डॉट C। तो B में हमारा J है, तो ये आ जाएगा Y दिस, है ना, अंडर रूट में आपका B और C। X प्लस Y। ठीक है, नीचे वाला सारा आपस में कट जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि हमारे पास नीचे वाला इसलिए कट गया क्योंकि हमारे पास ये गिवन है ना कि इनका मॉड सेम है। ठीक है, वैल्यू नहीं पता पर मॉड सेम है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास जो इक्वेशन है, इससे अगर हम y काट देते हैं तो x इक्वल्स टू J बन जाएगा, x इक्वल्स टू J हो गया। ठीक है, ओके, और हमें पता है x² प्लस y² प्लस z², ये 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, x² प्लस y की जगह 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस z की जगह x² इक्वल्स टू 2। तो ऑन सॉल्विंग x आपका आ जाएगा दिस। ठीक है, तो हमारे पास जब x और y की z की, तो x y और z की वैल्यूज़ की, तो ये हमारे पास आ जाएगा या तो 1 0 1 और -1/3, 4/3 और -1/3। ठीक है, तो -1/4 एंड माइनस I प्लस ये, तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है और ये भी
सेटिस्फाई हो, तो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। हाँ, तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, हमारे पास डायगनल्स दिए हैं। ओके, डायगनल्स पास हो रहे हैं। चलो, तो हमारे पास ये दिए है, ठीक है। नाउ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा जो m है वो क्या आ जाएगा 1/2, तो m1 लिख देते हैं, और m2 सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा -2। ठीक है, तो अगर मैं m1 इंटू m2 ले रही हूँ तो इट इज़ माई -1। इट मीन्स कि मेरा डॉट प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो दे आर परपेंडिकुलर, है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ठीक है, अब परपेंडिकुलर जो होता है हमारा जो क्वाड्रिलेटरल, अगर परपेंडिकुलर डायगनल्स है तो वो क्या हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, और काइट भी हो सकता है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो सकता है। कौन कौन से क्वाड्रिलेटर के जो डायगनल्स है वो परपेंडिकुलर होते हैं, रेक्टेंगल के, रोम्बस के, काइट के और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारे पास ऑप्शन है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर भी और रोम्बस भी। काइट हमारे पास है नहीं तो वो वैसे ही कट गया। ठीक है, नाउ अब हमें देखना है कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, और साइक्लिक में ज़रूरी नहीं है कि साइड्स इक्वल हो या ना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास इनमें से क्या चीज़ हो सकती है। अब देखो, रेक्टेंगल में ज़रूरी है कि ऑपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो वो हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। और साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर पता है कि ऑपोजिट जो एंगल्स का सम होता है ना, वो आपका 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। ओके, तो अब हमारे पास पैरेललोग्राम, मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है कि ये इसके राइट एंगल्स आ रहे हैं, बाकी कोई कंडीशंस नहीं है। तो सबसे वाइबल जो आंसर हो रहा है वो रोम्बस ही लग रहा है, क्योंकि पैरेललोग्राम की भी अपनी सिचुएशंस है, इसमें परपेंडिकुलर सिचुएशन तो फिट हो रही है। मोस्टली ये दोनों में होगा, लेकिन इसमें फिर रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम एज वेल, तो रोम्बस इज़ मोर एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।